तो चलिए फिर बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन उसके बावजूद यदि आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हो तो कमी आपके मेहनत में नहीं है, आपके पढ़ने के तरीके में। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्या करते हैं, शब्दों को रटते हैं। उनको लगता है जितना ज़्यादा शब्द याद रखेंगे हमको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। कुछ बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी लिखना बिल्कुल ही नहीं आता, वो अंग्रेजी को लिखने के लिए क्या करते हैं, एक एक स्पेलिंग को याद करते हैं। बोलते हैं बिना स्पेलिंग याद किए हम क्या करते हैं, हम शब्दों को लिख नहीं पाएंगे। मैं पूछता हूँ हिंदी आती है? हाँ बोलते थोड़ा बहुत हिंदी आता है। मैं बोलता हूँ ये बताओ, हिंदी लिखने के लिए क्या मात्राओं को याद करते हो क्या, कि किसान में छोटी की मात्रा आएगा, सौ पे आ की मात्रा आएगा? नहीं। कोई बोलेगा किसान लिखो, राम लिखो, लक्ष्मण लिखो, फटाक से लिख लेते हो, उसमें मात्रा नहीं याद करते हो, अक्षर नहीं याद करते हो। तो अंग्रेजी में क्यों ऐसा आप करते हो? क्योंकि आपको मात्राओं की समझ नहीं है। आप कितना भी कहो नहीं मुझे 12 अक्षर की मात्रा आती है, मुझे स्वर मालूम है, मुझे कॉन्सोनेंट मालूम है, आपको कितना भी मालूम है, ठीक है, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो मूलभूत जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, वो आपके समझ से परे है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल तौर पे आपको लिख कर बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक शब्द लिखता हूँ, इसको आप बचपन से क्या पढ़ते हो? आप कहेंगे हम इसको कैट पढ़ते हैं, इतनी अंग्रेजी आती होगी आप लोगों को। एक और शब्द लिखूं, CAR, इसको क्या पढ़ते होगे? कार। अपने आप से सवाल पूछो, यहाँ पर ए को आपने क्या पढ़ा, कौन सा मात्रा पढ़ा? आप कहोगे ए का मात्रा पढ़ा, कैट पढ़ा। यहाँ पर ए को कौन सा मात्रा पढ़ा? आपको जवाब दोगे हमने आ की मात्रा पढ़ा। तो सवाल ये है कि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो उस ए का मात्रा का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आपने क्यों किया? आप मुझे बताइए। हाँ, तो आपको मालूम है क्या? आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपको मूलभूत कॉन्सेप्ट को आपको समझ नहीं आएगा। तो जब तक आप मूलभूत कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आपको जो है अंग्रेजी के पढ़ने आपको नहीं आएगी। इस बात को आप जो है ध्यान दीजिएगा। तो इसी को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अपने मूलभूत कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए बच्चों, अंग्रेजी में जो मात्राएं होती हैं वो दो तरह की मात्राएं होती हैं। एक मात्रा आपका होता है 12 अक्षर की मात्रा, जिसमें आप पढ़ते होगे अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के, ऐसे ये वाली जो मात्रा होती है इसको 12 अक्षर की मात्रा बोलते हैं। और इस मात्रा का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना हो। तो अंग्रेजी में जब हमको किसी का नाम लिखना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 12 अक्षर की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी पढ़ने में ये 12 अक्षर की मात्रा आपके किसी काम में नहीं आती। हाँ, अगर आपको हिंदी वाली अंग्रेजी लिखना हो, जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये वाली अगर आपको अंग्रेजी लिखना है तो इसके लिए 12 अक्षर की मात्रा काम आती है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। लेकिन 12 अक्षर की मात्रा अंग्रेजी पढ़ने के जो मूल शब्द होते हैं वहां पर काम नहीं आता है। वहां पर आपके काम आता है वाउल। क्या काम आता है? आपके वाउल काम आता है। क्या काम आता है? कॉन्सोनेंट। देखिए अंग्रेजी में आपके ये 5 वाउल होते हैं, कौन? जिनको हिंदी में हम स्वर बोलते हैं, A E I O U। आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लीजिए, बड़ा से बड़ा शब्द ले लीजिए, ऐसा कोई शब्द बच्चों आपको नहीं मिलेगा जो इनसे ना बनाओ। बहुत छोटे शब्द में जाइएगा, बहुत बड़े शब्द में जाइएगा, इनके बिना कोई मात्रा नहीं बन सकता। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जो मात्राएं होते हैं बच्चों, ये सिंगल के साथ साथ पेयर में भी आते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कार, मैं लिखूं कैट, मैं लिखूं डेट, मैं लिखूं जो है नेम, इतने सारे शब्द लिखूं तो देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल मात्रा है, यहाँ पर भी सिंगल सिंगल दो मात्राएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी बिना मात्राओं के आपको कोई पेयर आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, सिंगल मात्राएं। लेकिन अगर मैं लिखना चाहूँ अंग्रेजी का शब्द READ रीड, अगर मैं लिखूँ CHAIH चेयर, अगर मैं लिखूँ BOOK बुक, अगर मैं लिखूँ NEET, या इसको लिखूँ वीक, ये वाला WEEK वीक, तो यहाँ पे देखिए मात्राओं का पेयर है, यानी दो मात्राएं मिलकर एक मात्रा का निर्माण करें। यानी EA मिलकर एक मात्रा बन रहा है, AI मिलकर एक मात्रा बन रहा है, O मिलकर एक मात्रा बन रहा है, EE मिलकर मात्रा बन रहा है, ROAD में लिखूं, रोड लिखूं तो OA मिलकर मात्रा बन रहा है। तो मतलब मात्राओं का क्या होता है, पेयर भी होता है। तो मात्राएं सिंगल भी होती है, पेयर भी होती है, ठीक। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं कि आप मात्राओं का किस रूप से उच्चारण करेंगे, ठीक।
दूसरा मैं आपको कॉन्सोनेंट बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये आपके 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। आप कहोगे हमको मालूम है कि हमको 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इन कॉन्सोनेंट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको अंग्रेजी पढ़ना होता है। और ये कॉन्सोनेंट भी दो तरह के होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। एक कॉन्सोनेंट का आपका नाम होता है, एक साउंड होता है। जैसे अगर मैं लिखूं ये एक अक्षर लिखूं ये, इसको क्या पढ़ोगे? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको हम सी पढ़ेंगे। आपने इसको पढ़ा सी, इसका नाम है सी, लेकिन इसका साउंड क और स के रूप में निकलता है। किस रूप में? इसका जो साउंड होता है क और स के रूप में निकलता है। जैसे अगर मैं लिखूं CAT, तो आप इसको पढ़ोगे कैट, जबकि आपने कहा ये सी है, लेकिन आपने सी को यहाँ पर सी ना पढ़ते हुए क पढ़ा। अगर मैं लिखूं सिटी, तो सिटी में इसको सी ना पढ़ते सी पढ़ा, लेकिन जब आई की मात्रा लगा तब पढ़ा। या मैं सीमेंट लिख दूं सीमेंट, तो सीमेंट में इसको क्या पढ़ते हो? इसको सी पढ़ रहे हो तब जब ई की मात्रा लग रही है, तो सी ई को सी तब पढ़ रहे हो। तो वहां पर सी को सौ पढ़ रहे हो, ना कि सी। ठीक है पर बच्चों, वहां पर सिटी में भी सी को सी नहीं पढ़ रहे हो, सौ पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब होता है आप जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो कॉन्सोनेंट का नाम नहीं पढ़ा जाता, वहां पर उसका साउंड पढ़ा जाता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये है आपका बी, इसका नाम है बी, लेकिन इसका साउंड ब के रूप में होता है। अगर आप लिखो BOY तो होगा बॉय। तो बी को आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो? ब पढ़ रहे हो। तो ब का साउंड आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर निकाल रहे हो। तो इस बात को याद रखिएगा। तो अंग्रेजी पढ़ते समय हमेशा क्या क्या आता है? इसका साउंड पढ़ा जाता है। तो चलिए रूल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए, ए के बाद डबल एल आए, तो ए को आप हमेशा औ की मात्रा पढ़ोगे। किसकी मात्रा पढ़ोगे? आप हमेशा औ की मात्रा पढ़ोगे। औ की मात्रा कैसे पढ़ोगे? जैसे CALL। अब सी का साउंड लिखो, सी का साउंड होता है क। ए है तो एक का औ की मात्रा पढ़ेंगे, क्योंकि बगल में डबल एल है। औ की ये मात्रा होती है, तो औ की मात्रा लगा दो। अब आ गया डबल एल। बच्चे कहेंगे दो एल है तो एक आधा ल लिखो एक पूरा ल लिखो। नहीं, जब कभी भी अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं और एक जैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक साथ होंगे एक जैसे होंगे तो एक बार लिखते हैं। जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल एम, डबल पी, एक बार लिखते हैं तो डबल एल हो जाएगा। ठीक है, डबल एल का एक ल होगा तो हो जाएगा कॉल। इसको पढ़ेगा कॉल। कॉल मीन्स होता है बुलाना या पुकारना। उसी प्रकार प्यार बच्चों एक और शब्द हो जा रहा है BALL। बी का ब हो गया, ए का औ की मात्रा, डबल एल का ल होगा, हो जाएगा बॉल। उसी प्रकार हो जाएगा MALL। एम का साउंड म होता है, ए का साउंड अ होगा क्योंकि डबल एल है, हो जाएगा मॉल। अब एक और नया चीज समझाता हूँ, SMALL। अब देखो थोड़ा बड़ा शब्द आ गया। अब इसको कैसे पढ़ोगे? तो शुरुआत में दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं और उनका पेयर नहीं होता है, तो उनको क्या करेंगे? हम पहले वाले को आधा लिखेंगे। जैसे एस का साउंड क्या होता है? स होता है। एम का साउंड क्या होता है? म होता है। तो आधा स लिखो, क्योंकि SM दो कॉन्सोनेंट है, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आधा स और म लिखेंगे। ए का क्या? ओ की मात्रा, क्योंकि डबल एल है तो हो जाएगा स्मॉल। ठीक, स्मॉल हो जाएगा। उसी प्रकार STALL, आधा स पूरा ट, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का ल हो जाएगा स्टॉल। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे ये CH है तो इसको हम चौई क्यों लिखते हैं? आधा क और ह लिखे ना। तो बच्चों जैसे मैंने बताया है कि मात्रा आपकी सिंगल के साथ साथ पेयर में भी होते हैं। AEIOU, ये आपकी क्या है? मात्रा है। ये सिंगल साथ साथ पेयर में होती है। जैसे AI की मात्रा हो गया, AU की मात्रा हो गया, EU की मात्रा हो गया, OA की मात्रा हो गया, EA की मात्रा हो गया, डबल E की मात्रा हो गया, डबल O की मात्रा। इस तरह से 21 मात्राओं के आपके पेयर होते हैं ना। ठीक उसी प्रकार जो कॉन्सोनेंट होता है उनका भी पेयर बनता है, जिसको कॉन्सोनेंट ऑफ पेयर बोलते हैं। जैसे CH का पेयर हो गया, KH का पेयर हो गया। इस तरीके से इनका भी पेयर होता है। ठीक है, इनके भी पेयर होते हैं और उनके पेयर का एक आपका निश्चित उच्चारण आपको मिलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो बॉल, कॉल, मॉल, टॉल, टॉल मीन्स होता है लंबा, फॉल, हॉल, स्टॉल, स्मॉल, ऑल आदि आपके अंग्रेजी के शब्द होंगे। चलिए रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी शब्द में ए के बाद आर आए, ए के बाद आर आए, तो उसका उच्चारण आ की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे STAR, तो आधा स हो गया, टी का पूरा ट हो गया, ए का औ की मात्रा हो गया, आर का र हो गया। हो गया बच्चों आपका स्टार, हो गया आपका स्टार। अब यहाँ पर देखो क्यों हमने ए का पढ़ा। जैसे CAR, नियम क्या कहता है कि ए के बाद आर आए तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। सी का क पढ़ेंगे, ए का आ पढ़ेंगे, आर का र पढ़ेंगे, हो जाएगा कार।
DARK। डी का ड पढ़ेंगे, ए का आ की मात्रा पढ़ेंगे, आर का आधा र पढ़ेंगे, के का क पढ़ेंगे, क लिखने में आधा र तो हो जाएगा डार्क। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और शब्द है PAST। यहाँ पर दूसरा जा रहा नियम, मैं पार्क को लिखता हूँ PARK। पी का प साउंड लिखोगे, ए का आ लिखोगे, दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट का आधा लिखते हैं, तो आधा र ऐसे लिखोगे, आधा र ऐसे लिख दो और के का क हो जाएगा पार्क। तो देखिए सारे शब्द किस प्रकार होंगे, कार, फार, स्टार, डार्क, फार्म, आर्ट आदि आपके इस प्रकार शब्द होंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे CLASS में यहाँ तो आर नहीं है, GLASS यहाँ पर आर तो नहीं है, तो वहाँ पर ए को आ की मात्रा क्यों पड़ा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।